ये सब क्या है? मैडम मेरे साथ ना दूसरे वाले रूम में चलो, अच्छे से ना साफ सफाई कर रखी है उसकी। क्या बकवास है ये? क्या बोली जा रही हो तुम? शर्म आ रही है तुम्हें? मैडम मैं ना आपको पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ ना उस वाले रूम में चले, अच्छे से साफ सफाई कर रखी है और इतने सारे पैसे ये सिर्फ आपके लिए हैं। और क्या हो जाएगा अगर एक रात आप अपने पति के साथ नहीं मेरे साथ सो जाओगी तो? आखिरकार मैं आपसे प्यार जो इतना करता हूँ। प्यार करते हो? दिख ही रहे मुझे सोने के लिए बोल रहे हो अपने साथ। और ये इतने सारे पैसे कैसे आए तुम्हारे पास? तुम तो नौकर हो ना? अरे मैं कहीं से भी लाऊं इतने सारे पैसे, बस आप मेरे साथ सोने वाली बनो। ये तो कुछ नहीं, इसके अलावा ना मेरे पास और भी बहुत पैसे हैं। और ये पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? ये तो तुमने अभी तक नहीं बताया। अरे बहू, इतने सारे पैसे यहाँ कैसे बिखरे पड़े हैं? कुछ नहीं आंटी जी, बस आपकी बहू को अपने साथ सोने के लिए बोल रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे सोने के लिए ही तो बोला है, आखिरकार इनसे प्यार जो करता हूँ। और वो क्या है ना आंटी जी, मेरे को ना भाभी के साथ अच्छा लगता है तो इसलिए उन्हें अपने साथ सोने के लिए बोल दिया। अरे अंकिता, ये प्रिंस ऐसे कैसे सो रहा है? इतना कुछ होने के बाद भी ये उठ क्यों नहीं रहा है? अरे उठेगा भी कैसे, इसके खाने में मैंने जो नींद की गोली जो मिला रखी है। क्या नींद की गोली खिला रखी है? देखो मैडम, अगर आप चाहो ना ये सारे पैसे आपके हो सकते हैं, बस बदले में आपको मेरे साथ सोना ही तो है, मान जाओ ना। फालतू बकवास मत कर बबलू। प्रिंस उठे ना तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। क्या बोला आपने? प्रिंस उठेगा तो मेरे को अच्छे से देख लेगा। अरे उठेगा जब ना, ये नहीं उठने वाला अब जल्दी से। खाने में इसके नींद की गोली जो मिली हुई है, 6-8 घंटे तो भूल जाओ कि ये उठेगा। और इतनी देर में ना हमारा वो भी हो जाएगा। तो क्या कहती हो आप? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी औकात में रहो, समझे? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। जो मुंह में आए ना बका मत करो। अच्छा, अपनी बहू के लिए इतना बुरा लग रहा है तो एक काम करो ना, ये पैसे आप ले लो, बदले में आप मेरे साथ सो जाओ। तू ऐसा नहीं मानेगा ना, मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, रुको ना। आंटी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं ये पैसे भी उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं ना तेरी सारी बातें समझ रही हूँ। एक बार प्रिंस को उठने दे, फिर बताता है तुझे। आंटी आंटी सॉरी सॉरी यार, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? भाभी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे पता नहीं ना जाने क्या क्या बोल दिया। आप प्लीज प्रिंस भैया को ये सब मत बताना कि मैंने आपके साथ ये सब किया है। और वैसे भी प्रिंस भाई 1-1.5 घंटे में उठ जाएंगे, बस आप प्लीज उन्हें सच में कुछ मत बोलना। बस कर, पैसे उठा अपने और चलता बन, समझा? प्रिंस प्रिंस तुम नशे की गोलियां खिला रखी है, उठ भी नहीं रहे प्रिंस। पक्का 1.5 घंटे में उठ जाएंगे ना? हाँ भाभी उठ जाएंगे। मेम साहब मुझे माफ कर देना, वो आपकी बहू मानी नहीं। इतने पैसे देने के बाद भी नहीं मानी? लेकिन मानी क्यों नहीं? ये भी तो हो सकता है ना आंटी कि उसका पति ज़्यादा पैसे कमाता हो, इसलिए उसने मेरे को मना कर दिया हो अपने साथ सोने के लिए। अरे नहीं नहीं, प्रिंस तो बस 20-25 हज़ार ही रुपया कमाता है, इससे उसका क्या ही हो सकता है? लेकिन आंटी इसमें गलती तो आपकी भी है ना, आपने भी तो एंड मोमेंट पे आके सारा प्लान खराब कर दिया। अरे मुझे आना ही पड़ा, अगर मैं नहीं आती अंदर तो उसे शक नहीं हो जाता? बात तो आपकी भी सही है, अगर आप नहीं आते तो अंकिता को शक हो जाता कि माँ मेरे साथ मिली हुई। कोई बात नहीं, ये प्लान ही तो हमारा बेकार गया है। नेक्स्ट प्लान बताओ, आगे क्या करना है? मुझे क्या पता आगे क्या करना है, तुम देखो क्या करना है। जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगी, लेकिन किसी भी तरह से तुझे मेरे बहू के साथ सोना ही है, क्योंकि मुझे अपनी बहू से ना बदला लेना है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ लेकिन आंटी जी आपने कभी मेरे को एक बात नहीं बताई कि आप अपनी बहू के साथ ये सब करा किस ले रही है?
ये सब बात जानना ना तेरे लिए जरूरी नहीं है, समझे? जिस बात के पैसे मिलते हैं ना बस उसी पे ध्यान दो। वो कोई नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे भी हो ना तो मेरी बहू के पास एक बार जाके सो जाओ। तुझे ये कैसे भी करना ही होगा, समझे? ठीक है, मैं जाता हूँ फिर अंदर। अरे साहब, आप उठ गए? अरे हाँ बबलू, वो ना सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या खा लिया मैंने आज। और इतनी रात में आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं थोड़ा काम से निकल रहा हूँ बाहर। मैं आपके साथ चलूं क्या? आपके घर के नौकरों को लेके चलूंगा साथ में। यार कुछ काम है बिजनेस से, दोस्त से मिलना है। ठीक है अंकिता, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं साहब, रात के 1:30 बजे आप जूते पहन रहे हो, मेरे को लगा कहीं जा रहे होगे तो मैं साथ चल लेता हूँ। अरे वो दोस्त के घर पे जाना है। अच्छा सुनो अंकिता, निकलता हूँ मैं। यार आज कुछ खाने में मिला दिया था क्या? पूरा सिर दर्द हो रहा है। चल निकलता हूँ। नहीं साहब, आपके तो पति गए, अब बताओ ना आपने क्या सोचा है? क्योंकि जब तो आपने मना कर दिया मेरे को, वो क्या है ना, मेरे को लगता है कि आपकी सास आ गई थी, उनके डर में आके आपने मना कर दिया होगा। अब देखो ना यार, अब तो तुम्हारा पति भी गया, मान जाओ ना मेरी बात, चलो ना। एक रात की तो बात है, मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ। एक रात बिताएंगे, उसके बाद ना आपके पति को कुछ पता चलेगा, और वैसे भी आपकी माँ को तो वैसे ही कुछ नहीं पता। बदले में मैं ये थोड़ी ना कि आपको पैसे नहीं दे रहा, पैसे भी तो दे रहा हूँ ना। तुम्हें समझ नहीं आती ना एक बार में? अरे तुम चले गए तो मुझे लगा शायद समझ आ गई होगी, अपनी गलती का पछतावा होगा, इसलिए मैंने प्रिंस को कुछ नहीं बताया। पर गलत थी मैं, बता देना चाहिए था उसी टाइम सब कुछ। शायद तुम्हें ना कुछ ज्यादा ही घमंड है। याद रखना, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे पति के खाने में सिर्फ एक गोली मिलाई थी, जिसका असर वो जल्दी खत्म हो गया। पर मैं चाहूँ ना उसे परमानेंट बेहोश भी कर सकता हूँ। उसके बाद तुम क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं, फायदे में रहोगी। मेरी बात मान जाओ, वरना मैं खुद जाकर ना तुम्हारे पति को बोलूँगा कि ये सब ना अंकिता मेरे से जबरदस्ती करती है, भाभी मेरे को छेड़ती है। और जब उसे पता चलेगा कि मेरे सिर में दर्द किस वजह से हो रहा था, तो मैं उसे बताऊंगा कि आपके खाने में भाभी ने नशे की दवाई मिलाई थी। शायद हो सकता है कि फिर वो समझ जाए कि इस घर में चल क्या रहा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि प्रिंस को तुम पर ज्यादा भरोसा है मुझसे? बिल्कुल नहीं, आने दो प्रिंस को। जब प्रिंस को मैं सब कुछ बताऊंगी ना, 1 मिनट नहीं लगाएंगे तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में। हो तो तुम 2 कौड़ी के नौकर ही ना, समझते क्या हो खुद को? न जाने जो मुंह में आ रहा है बक रहे हो। आने दो प्रिंस को। और क्या बोल रहे थे कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? एक रात की बात है, शादी करने की औकात है तुम्हारी? हाँ, शायद आप भूल रही हो, इस घर में ना मैं जब से काम कर रहा हूँ, जब आपकी इस घर में शादी होकर भी नहीं आई थी। आपसे ज्यादा ना आज भी माँ जी और भैया मेरी बातों पे विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं इस घर में तुमसे भी पुराना हूँ। आई बड़ी मेरे को निकलवाने वाली। वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। जब प्रिंस मेरी बात मानकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे ना, तब ये चीजें रटते रहना, उसका कुछ फायदा नहीं है। और वैसे भी ये पुराने होने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर एक बात मानते हैं, तो ये कैसे नहीं मानेंगे? जब उन्हें बोलूंगी कि मुझे तुम छेड़ रहे थे और ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, मुझे लालच दे देते पैसों का। लगता है तू प्यार से नहीं मानेगी, तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी प्यार से। छोड़ो, चिल्ला ले, जिसे बुलाना है ना, नहीं मानेगी। छोड़ो छोड़ो, माँ माँ बुला ले अपनी माँ। ए, छोड़ मेरी बहू को। क्या कर रहा है तू इसके साथ? अभी प्रिंस बाहर गया और तू इसके साथ बदतमीजी करने लग गया। अगर हिम्मत है तो उसके सामने करके दिखाना। देखो आंटी, बोला तो मैंने आपसे भी था कि आप मान जाओ, अगर आपकी बहू नहीं मान रही। सोने की तो बात है, मेरे को तो सोने से मतलब है, चाहे आपकी बहू से या आप। औकात में रख के बात कर, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, समझा? माँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई?
देखो ना क्या क्या बोली जा रहा है। मैंने तो प्रिंस को इसलिए कुछ नहीं बताया कि बेचारे रात को इसको बाहर निकाल देंगे। ये सब सुनने के बाद उसका खून नहीं खोलेगा क्या? आपके बारे में भी तो कितना भला बुरा बोला है, और रात को ये जाता भी कहाँ, फिर भी इसको शर्म नहीं है। और वैसे भी प्रिंस अभी किसी जरूरी काम के लिए गए हैं, इसलिए मैंने रोका भी नहीं। पर देखिए ना, इसको तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। ए नौकर, तू मेरी बहू के साथ क्या कर रहा है? देख वो कितनी सहमी हुई है, डरी हुई है। चल अभी के अभी यहां से निकल, घर से निकल बाहर। सुबह प्रिंस आएगा ना, तब तेरा हिसाब किताब बराबर करूंगी। बस करो आंटी, ये ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो मेरे को बुलाकर खुद कहती हो कि मेरी बहू के साथ सो जा, और जब उसके सामने आ जाती हो तो ऐसे भोली बनती हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, बकवास मैं कर रहा हूं? शायद आप भूल रही हो कि आप ही ने मेरे को बोला था अपनी बहू के साथ सोने के लिए, और आप ही ने मेरे को दोबारा इसके रूम में भेजा था। देखो अब इसके साथ तो ना मैं सोकर रहूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। अगर इसके साथ नहीं सोना फिर आप हाँ भर दो। देख बकवास बंद कर, समझा? और निकल मेरे घर से, अभी के अभी निकल। ठीक है, जैसे जो चल रहा है चलने देता हूँ। वैसे मानी तो अब भी नहीं है तुम्हारी बहू। अरे मेरी बहू, चुप हो जा, मत डर, सब ठीक हो जाएगा। इस नौकर की ना मैं अभी छुट्टी करती हूँ, इसको आने दो, मैं सब बात बताती हूँ उसे। हाँ माँ, देखिए ना ये नौकर मुझसे कैसे गंदी गंदी बातें कर रहा था, क्या कुछ नहीं बोला इसने। अरे कोई बात नहीं बहू, प्रिंस को आने दे, मैं सारा बदला लूंगी उससे। अभी तू उससे कुछ मत बोलना नौकर से, कहीं ऐसा ना हो कि प्रिंस के आने से पहले वो घर छोड़ के भाग जाए, तो फिर हम बदला किससे लेंगे। और तू बिल्कुल मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ। वैसे ये नौकर बोल क्या रहा था तुझे? माँ सुना तो था आपने। वैसे बता क्या रहा था, बोलना। वही कह रहा था कि मेरे साथ सो जाओ, एक रात की बात है, बदले में ढेर सारे पैसे दूंगा। ढेर सारे? वैसे कितने पैसे देने की कह रहा था? 1 लाख रुपए। 1 लाख? वैसे बहू एक बात बोलूं, प्रिंस कितना ही कमा लेता है? इतने सारे पैसे देगा तो सो जाना उसके साथ, माता भी कैसी नहीं। बातें कर रही है माँ आप, कुछ भी बोल रही है। मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ? तो क्या हो गया, 1 लाख रुपए दे रहा था, और अगर आपको इतना ही है ना तो आप सो जाइए उसके साथ। बदतमीज कहीं की, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, आप मेरे बारे में ये सब बोल रहे हैं, मैं भी तो आपको माँ मानती हूँ। देख ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, अभी प्रिंस को आने दे, मैं सब कुछ बताती हूँ तुम्हारे बारे में कि तू मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रही है। माँ आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मुझ पे हाथ उठाकर, खुद सोचिए, माँ मानती हूँ आपको और आप मुझे ये सब बोल रही है। मुझ पे हाथ उठाया आपने, आपको तो उल्टा उस नौकर पर हाथ उठाना चाहिए, उसको मारा नहीं आपने। वो क्या सोचेगा अगर ये सब सुनेगा तो, कि माँ राजी है ये सब करने के लिए? कुछ तो सोचिए ना। अरे बेटी की तरह मानती है तो बेटी की तरह रखिए भी ना। अगर वो सच में आपकी बेटी को ऐसे बोलता तब भी आप यही करते। हाँ तो क्या हुआ, ठीक ही तो कह रहा था वो। अरे 1 लाख रुपए दे रहे थे, 1 लाख समझती है कितने होते हैं? प्रिंस कमाता ही कितना है? अरे ऐश करेगी ऐश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ क्या बातें हो रही है? आपने भी हाथ उठाया अंकिता पे, क्यों? देखना प्रिंस, मैं इसकी सास हूँ, माँ जैसी हूँ, ये क्या अनाप शनाप बोल रही है मेरे बारे में। अच्छा माँ, ये अनाप शनाप बोल रही है और आप कुछ नहीं? माँ आपको क्या लगता है मुझे सच्चाई का पता नहीं है? और हाँ, ये सच्चाई सिर्फ मुझे नहीं अंकिता को भी पता है। हाँ माँ, अंकिता को सारी बात पता है और मुझे भी। कुछ दिन पहले जब उस लड़के को आपने अंकिता के साथ देखा तो आपने इसको क्या बोला कि वो तेरा आशिक है, मैं मिलाता हूं उससे। अनुज, ये दोस्त है मेरा, मैंने भेजा था, ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट भेजने थे घर में, और आपने क्या बोला कि ये अंकिता का आशिक है, और मेरे जाने के बाद अंकिता पे हाथ भी उठाया। उस दिन भी आपकी बात कौन देखा कि अंकिता ने, और मुझे कोई बात नहीं बताई, बस चुपचाप थी उस दिन। मैंने सोचा ऐसे ही होगी, शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। आपने बदला लेने के लिए इतनी गंदी साजिश रची।
माँ, आप सिर्फ अंकिता का नहीं, मेरा भी घर तोड़ने जा रही थी। अपने बेटे का घर तोड़वा रही थी आप। और आप इतनी गंदी निकलोगी ये मैंने नहीं सोचा था। कुछ पैसों के बदले में उसको सोने के लिए बोला, वो भी नौकर के साथ। है नौकर, इसने सारी सच्चाई मुझे पहले बता दी थी। और अंकिता भी इसलिए चुप थी ताकि आप आगे से कुछ तो बोलें, आप थोड़ा सा तरस खाएं। जब ये नौकर इससे जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन नहीं, आपने तरस भी नहीं खाया। वो इसीलिए बेचारी चुप रही कि उसको देख आपको थोड़ी सी तो हमदर्दी है, लेकिन नहीं मां, आप तो पत्थर दिल निकली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसे निकलोगी मां। बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई नहीं, आप कहती हो ना कि शहर का माहौल पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, आप गांव में ठीक हो, कम से कम मेरा घर तो नहीं टूटेगा। आपने आपका बेटा गवा दिया मां आज, सिर्फ आपके स्वार्थ के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, आप खुश रहिए। यहां रहना है, इस घर में भी रहना होगा तो रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो पहले आपके लिए इज्जत थी ना दिल में, वो नहीं रह जाएगी। बाकी हाँ, बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। आपका खर्चा उठाता हूं, उठाता रहूंगा। बचपन से बहुत कुछ किया आपने, एहसान है आपका। ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। ये जो भी किया ना आपने, ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है मां। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो। और यार प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज 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 फॉलो कर दो यार। और अभी इस वीडियो को शेयर करो, क्लिक करो, शेयर कर दो, प्लीज यार शेयर कर दो वीडियो को, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।